गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6:30 बज चुके हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि रोज शाम 6:30 बजे एनटीपीसी पीवाईक्यू 2021 के पेपर के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व आपको हम कराते हैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर शाम 6:30 बजे। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 1/3/2021 यानी 1 मार्च को पेपर हुआ था 2021 में, और उसका रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन हम आपको आज कराने जा रहे हैं। रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर होगा। पेपर दिखा देते हैं आपको आज। फिर हम देखिए पेपर है हमारा ये रहा 1/3/2021 1/3/2021 को ये पेपर हुआ था 3 से 4:30 बजे 10:30 से 12 बजे तक। ये क्या था? पेपर था एनटीपीसी का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। धमाकेदार शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस पे ये बैठ रहा है अभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा, उस विकल्प का चयन करें। दोस्तों आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी शब्द को संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। निम्नलिखित शब्द द्वारा साझा किया गया है। तो हमें क्या दिया है इसमें? लंबाई और मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। केल्विन तापमान अलग हो जाए। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? ग्राम में। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? द्रव्यमान और ग्राम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। इधर 6 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया, ये 8 का वर्ग हो गया, ये 9 का, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग यानी 100। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। काफी अच्छा सवाल था ये। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 100 हो गया। आप गूगल पर जाकर इन पेपर को सर्च करके देखो कि 1 मार्च 2021 का पेपर सीपीटी फर्स्ट एनटीपीसी का, और 10:30 से 12 बजे तक शिफ्ट निकालो, फर्स्ट शिफ्ट निकालो और मैच करो क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है या नहीं है। वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हम। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। किसी कूट भाषा में पोल को उसने ये लिखा है और बोर को उसने ये लिखा है। आप कोडिंग डिकोडिंग विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करें। आप देखें पोल को उसने क्या लिखा है? TSPI ये लिखा है। आप देख पा रहे हो 16 से कितना हुआ? 20। टी कितने होता है? 20 पे 16 से 20 हुआ, 15 से 19 हुआ, 12 से कितना हुआ? 16 हुआ, और 5 से कितना हुआ? 9 हुआ। नहीं, प्लस के 4 ऐड कर रहा है वो। प्लस के कितने कर रहा है वो? प्लस के 4 ऐड कर रहा है सब में। तो यहां से शुरुआत करें जो हम आगे देखो 2 से 6 हुआ, 15 से 19 हुआ, 1 से 5 हुआ और 18 से 22 हुआ। तो H में 8 पे, H 8 पे होता है और उसमें 4 जोड़ेंगे 12 पे क्या हो जाएगा? L से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन हमारे बच गए, और 1 में 4 जोड़ेंगे 5 पे होता है E। तो L के बाद E आएगा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। विदाउट पेन सोल्व करने से क्या होगा? आपका टाइम बचेगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। P Q के बगल में बैठा है। P जो है Q के बगल में बैठा है। भाई इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो Q इधर है या Q इधर है तो दोनों के बगल, P के बगल में ही हो। Q जो है P के बगल में है, यानी P जो है Q के बगल में है, या इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। उसकी 2 कंडीशन है। आगे उसने बात करी है S बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। S जो है बेंच के बाया छोर है, ये हो गया, नहीं S यहां बैठ गया। इससे आगे कितने बैठेंगे? 4 लड़के बैठेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 5 लड़के हैं। टोटल कितने हैं? 5 लड़के हैं। आगे बात करें तीसरे पॉइंट की हम, T जो है R के बगल में बैठा है। अब T की बात करें जो हम, T जो है R के बगल में बैठा है, इसकी भी 2 कंडीशन हो गई हमारी। T जो है R के राइट पे होगा या R के लेफ्ट पे होगा, या तो R के राइट पे होगा या R के लेफ्ट पे होगा। T P के साथ नहीं बैठता।
यानी टी जो है वो पी के साथ नहीं बैठेगा, यानी टी जो है इधर नहीं आने का, यानी टी जो है पी के साथ ना तो इधर आएगा और टी जो है ना पी के साथ इधर आएगा, यानी टी के साथ पी नहीं बैठ सकता। पी जो है दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी दाएं से तीसरा 1 2 3, तो पी यहां बैठ गया, पी यहां बैठ गया और इसके इधर और ना इधर टी नहीं बैठ सकता। उसने बोल दिया ना तो टी इधर बैठेगा ना इधर बैठेगा, तो टी कहां बैठेगा, सबसे लास्ट में बैठेगा यहाँ, और इससे पहले कौन आएगा, आर आएगा, और पी से पहले कौन आएगा, क्यू आएगा। हमारी बन गई ये पूरी की पूरी बेंच। अब उसने पूछा है आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है, तो आर कहां बैठा है, एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में कौन बैठा, क्यू बैठा, ये गलत हो गया। क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में तो दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये भी गलत हो गया। एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए, ये भी गलत हो गया। आर की पूछा उसने पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में बैठा है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये दोस्तों सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मिसिंग नंबर का सवाल है हमारा ये। आप देख पा रहे हो कि 3 6 12 से 7 बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो हमें रिक्त स्थान के बताना कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना कि क्या आएगा। आप देख पा रहे हो 3 6 12 से 7 बनाना है। अगर हम जोड़े 3 6 और 12 कितना हो गया, 3 और 6 9 और 12 21। 21 से 7 कैसे बन सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे जब जाके 7 बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, सारे नंबर को जोड़ो और उसको 3 से डिवाइड करो। 7 और 13 कितने हो गए, 20, और 4 कितने हो गए, 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बन रहा है, 3 8 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9 और 3 12, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा, 4। क्या 4 ऑप्शन में है, जी हाँ 4 ऑप्शन में, ब्लॉक कर दो 4, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा 4 इसका। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, ब्लड रिलेशन का सवाल है, खूनी संबंध का सवाल है हमारा ये। सुल्तान ने रमेश से कहा, यानी सुल्तान कह रहा है किससे, रमेश से, तो सुल्तान हो गया हमारा ये और रमेश हो गया हमारा ये, यानी सुल्तान बोल रहा है इससे रमेश से, सुल्तान कह रहा है किससे, रमेश से कह रहा है मैं तुम्हारे भाई की पत्नी, यानी रमेश का भाई जो होगा, रमेश का भाई ये हो गया, और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी, ठीक है दोस्तों। इसने कहा है मैं तुम्हारे भाई की पत्नी, मैं तुम्हारे भाई की, ये हो गया इसकी पत्नी हो गई ये, ठीक है दोस्तों। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी के इकलौते भाई बहन, यानी रमेश के भाई की पत्नी के इकलौते भाई बहन, यानी भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, भाई या बहन, इकलौते हैं वे, भाई बहन के इकलौते भांजे, यानी इनके भांजे, यानी इनके भांजे क्या लगेगा वो, इनके भांजे, इकलौता भांजे हो गया वो, तो इकलौता भांजा क्या हो गया, यानी इसका लड़का हो गया वो, इकलौता भांजा हो गया, इसका लड़का है लड़की हो गया, यानी इसका क्या लगेगा, वो पुत्र लगेगा, इसका क्या लगेगा, वो पुत्र लगेगा भांजा, ठीक है। भांजे का दादा हो, तो भांजे का दादा कौन है, ये है, यानी सुल्तान है। भांजे का दादा कौन है, सुल्तान है, और जो सुल्तान है दादा हो गया। अब इसने क्या कहा, दादा है, तो उसने क्या कहा, रमेश का सुल्तान से, तो रमेश क्या लगेगा सुल्तान का, भाई उसके भाई का लड़के का दादा है वो, तो सुल्तान क्या लगेगा, उसका पिता लगेगा, तो रमेश क्या लगेगा, यानी बेटा लगेगा उसका, रमेश क्या लगेगा, उसका बेटा लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बेटा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप देख पा रहे हो कि इन दो आकृतियों से 16 बन रहा है, इनसे 31 बन रहा है, इससे 13 बन रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि हमें क्या आएगा। थोड़ा और जूम कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये कितने लाइन से मिलके बना है, एक, ये कितने लाइन से मिलके बन रहा है, इसमें 1 2 3
4 और 5 लाइन से मिलके बन रहा है, और 1 2 3 लाइन से इसमें मिलके बन रहा है। ऐसा तो नहीं है 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करी, 5 या 15 हो गया, और प्लस के 1 कर दिया, जब जाके क्या बनेगा 16 बनेगा। यानी आकृति में गिनो लाइन कितनी है, इसमें कितनी लाइन है, 6 लाइन तो ऊपर वाले में, 5 नीचे वाले में, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस 1 कर देगा तो 31 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो 3 तो ऊपर वाले में, 4 नीचे वाले में, 3 चौक 12 और 1 13, बिल्कुल ठीक है। 4 ऊपर वाले में, 5 नीचे वाले में, तो 4 पंजे 20 और 1 21, 4 पंजे 20 और 1 21, तो कितनी हो जाएगी इसमें 21 हो जाएगी। 21 को ब्लॉक कर दो, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 21। 21 इसका आंसर है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 एक तरह समान है और एक असंगत है। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, सारी क्या नदी है। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्म, गोदावरी। देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र अलग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अलग, क्योंकि ये देखिए तिब्बत से निकलती है। ये कहाँ निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और ये तीनों कृष्णा, गोदावरी, ये कहां से निकलती है, यानी उद्गम कहां से होता है इनका, भारत से होता है। यानी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी भारत में इनका उद्गम है, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से है, तिब्बत से है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कथन। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, ये रहा, ध्यानपूर्वक पढ़े। उसने कहा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है, हमें ये बताना है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये होता है हमारा त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ये होती है हमारे, ये यहाँ पे होती है, बिल्कुल सही ने खींची लाइन है दोस्तों। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर, शीर्ष वाली भुजा होगी यहाँ मिला रही है, ये सेंटर पर मिलाने वाली रेखा होती है। तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये। त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी जो इसका रेशो रहता है 2:1 के अनुपात रहता है इसका रेशो। तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही कथन सत्य है, दोनों ही कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। त्रिभुज की प्रॉपर्टी थी ये, अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता है तो इसका आंसर हम देखते ही मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल है हमारा, पी क्यू आर एस टी 5 दोस्त है, आर क्यू से लंबा है, यानी अगर आर क्यू से लंबा है तो क्यों आर ऊपर आएगा, क्यों नीचे आएगा, लेकिन एस से छोटा है। एस से क्या है, ये छोटा है। टी एस से लंबा है, टी जो है एस से लंबा है, और पी सबसे छोटा है। पी क्या है, सबसे छोटा होगा, यानी पी के ऊपर 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। पी के ऊपर कितने आने चाहिए, हमारे 4 आने चाहिए। उन में सबसे लंबा कौन सा है, हमें ये बताना है। अब उसने कहा है कि एस से ऊपर, एस से बड़ा कौन है, टी, एस से बड़ा कौन है, तो टी यहां जाएगा, और सबसे छोटा कौन है, पी। बनेगा हमारा सवाल। तो उसमें सबसे लंबा कौन है हमारा, टी हमारा सबसे लंबा हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों उसका, टी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसे विदाउट पेन करने की हम कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे से। ये केस निश्चित कूट भाषा में ड्रैगन को उसने ये लिखा है, तो उस कूट भाषा में स्टार को क्या लिखेगा, तो DRAG को उसने क्या लिखा है, तो किसी कूट भाषा में उसने ये लिखा है इसको। अगर हम इसको ध्यान से देखें, डी 4 पे होता है और बी होता है 2 पे। 4 से 2 हुआ, ने 2 घटा दिए। 18 से कितना हुआ, 16, 2 घटा दिए। 1 से 2 घटाएंगे तो y आ जाएगा 25 पे। 7 में से 2 घटा 5 हो गया। 15 से 2 घटा 13, और 14 से 2 घटा 12। तो हम 19 में से 2 घटाएंगे 17। 17 में हमारे सारे ऑप्शन है। 20 में से 2 घटाएंगे 18। 18 पे आर आ जाएगा। ए में से 2 घटाएंगे वाई आ जाएगा। 18 में से 2 घटाएंगे 16 पे पी आ जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे आई आ जाएगा। तो क्यू आर वाई पी आई, क्यू आर वाई पी आई, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो गया है हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वेन डायग्राम का सवाल है हमारा ये।
निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? गाय, बत्तख, पक्षी। बत्तख क्या है हमारी? एक पक्षी है। बत्तख क्या है? एक पक्षी है। तो इन दोनों में एक बन जाएगा। और गाय क्या है हमारी? ये पशु है, तो इसका अलग बन जाएगा। यानी ऑप्शन पहला ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा सवाल है ये। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप देख पा रहे हो काफी इजी सवाल है हमारा ये। 4 का वर्ग कर दिया उसने 16, 4 का वर्ग कर दिया उसने क्या? 16 कर दिया। 3 का वर्ग कर दिया 9, 3 का वर्ग क्या कर दिया उसने? 9 कर दिया। और 9 का वर्ग कर दिया उसने 81। 5 का वर्ग क्या होगा? 25। 5 का वर्ग क्या होगा? 25। 25 को ब्लॉक कर दो, 25 का हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। एक टेबल है हमारी ये। एक टेबल पर P, Q, R, S, T और U 6 पर्स हमारे 6 दस्ताने आसपास रखे हैं। एक टेबल पर 6 दस्ताने आसपास रखे गए हैं। T, U और S रबर के हैं। तो रबर के कौन कौन से? पहले वे लिख लो। रबर के कौन कौन से हैं हमारे? T, U और S, ये क्या है? रबर के हैं। जबकि अन्य दस्ताने ऊनी हैं। यानी ऊन को कौन कौन से हो गए? इनसे अलग कौन कौन से बचे? T, U, S यानी P, Q, R ये बचे। ये क्या के हो जाएंगे दोस्तों? ऊन के हो जाएंगे। 3 दस्ताने S, P, Q हरे रंग के हैं। तो हरे रंग के कौन कौन से हो गए? हरे रंग के कौन से हो गए? S, P, Q ये हो गए हमारे हरे रंग के। जबकि बाकी काले रंग के हैं। तो काले रंग के कौन से हो जाएंगे हमारे दोस्तों? काले रंग के कौन से हो जाएंगे? काले रंग के कौन से हो जाएंगे? इनके अलावा S, P, Q से अलावा S, P, Q यानी T, U, R ये किसके हो जाएंगे? काले रंग के हो जाएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है? Q, S और U दस्ताने उपहार में दिए गए हैं। तो उपहार में कौन कौन से दिए हैं? उपहार में कौन से दिए हैं? Q, S और U। Q, S और U ये उपहार में दिए गए हैं। जबकि अन्य खरीदे गए हैं। अन्य खरीद लिए। इनके अलावा 3 उपहार मिल गए, 3 खरीद लिए हमने। उसने क्या कहा है हमारे से? इनमें कौन सा दस्ताना काला रबर का, यानी काला होना चाहिए और रबर का होना चाहिए, और जो कि उपहार में नहीं दिया गया हो, जो कि उपहार में ना मिला हो। एक तो काला होना चाहिए और रबर का होना चाहिए, और उपहार में मिला नहीं होना चाहिए। तो उपहार में कौन कौन से? क्यू एस यू। क्यू एस यू में तो होने ही नहीं चाहिए। तो क्या क्यू एस यू में आंसर है? हाँ, एस कट गया हमारा, क्यों उपहार में मिला, और यू कट गया हमारा, क्यों उपहार में मिला था ये। अब हमारे पास टी बचा और आर बचा। अब देखो काले होना चाहिए, टी भी काला है और आर भी काला है, पर उसने क्या कहा है? रबर का होना चाहिए। तो टी आर में से कौन रबर का? टी रबर का है। तो टी क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, टी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल है हमारा ये, एक पर्सन उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कि पर्सन के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट यानी कमजोर है। पर्सन भी बताना है हमको। कथन है हमारा, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? उसने ये कह दिया। तर्क है हमारा, हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है, इसमें कई देशों की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों का कंपैरिजन कर दिया, और इसमें कहा गया हमको कि नियंत्रित करना चाहिए। और हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। तो ये हमारी क्या होगा? तर्क हमारा गलत हो गया है। क्यों क्या है हमारा ये? नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम समाचार चैनल को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो जैसा मुंह कहेंगे वैसा दिखाएंगे, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी उनकी। तो क्या हमारा दूसरा तर्क बिल्कुल ठीक है। तो केवल तर्क क्यों पुष्ट है हमारा, यानी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर हमारा ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सीरीज का सवाल है हमारा ये, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग,
3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 36। 36 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। हमें ये बताना है। देश, गठबंधन और श्रमिक। देश गठबंधन से चलता है, उस देश में क्या होता है गठबंधन, और श्रमिक में क्या होता है संघ, यूनियन होती है। यानी मजदूरों के लिए क्या होती है यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनियन, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्या सवाल है हमारा। उसने कहा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करेगी, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो तो उस विकल्प का चयन करें जिसे कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। देखिए निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, उसने बोला जिसे कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। हमारे कथन दे दिए पी क्यू आर। पी में दे दिए सभी राजा रानियां हैं, कुछ रानियां केक है, कुछ राजा केक है। पहला हमको दिया है कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं, यानी किसमें जैसे माना केक और राजा, यानी कुछ केक राजा नहीं है। हमें ये बताया कुछ केक राजा नहीं है, तो केक कहाँ पे यहाँ पे और राजा है यहाँ पे। तो अगर इन पर रिलेशन बनाएंगे कुछ केक राजा नहीं है, कुछ केक राजा नहीं है, उसने ये बोला है कुछ केक राजा नहीं है, यानी कुछ केक राजा है बिल्कुल ठीक है परंतु रानियां है। कुछ केक राजा है परंतु रानियां है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। पहला तो कुछ मिस्टेक है इसमें दोस्तों, कुछ क्योंकि यहां से तो बन रहा है ये कुछ केक राजा नहीं है, कुछ केक राजा इसने बोलते हैं जिसे कथनों में निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। कुछ केक राजा नहीं है, यहाँ देख कुछ केक राजा है ठीक है, तो परंतु रानियां हैं, कुछ केक राजा नहीं है अगर इसे काटे परंतु रानियां हैं, यानी कुछ केक रानियां हैं, कुछ केक रानियां बिल्कुल ठीक है, कुछ केक राजा नहीं है, यानी कुछ केक राजा तो है। ये गलत हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं, यानी कुछ केक राजा है और कुछ केक रानियां, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। कुछ रानियां न तो केक है और न ही राजा है, कुछ रानियां न तो केक है और न ही राजा है, कुछ रानियां न तो केक है न ही राजा है, कुछ रानियां न तो केक है। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं हम। यदि ये सवाल ही गलत लग रहा है हमको, ये क्या ये सवाल ही गलत है हमारा, ये सवाल ही क्या हमको गलत लग रहा है दोस्तों, इसमें कुछ मिस्टेक है, गलत सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा है। यानी अंग्रेजी बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दो, बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो हर तीसरे का मतलब सी 3 पे होता है, 3 के मल्टीपल हटा दो, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ये हमने क्या करे सारे के सारे लेटर हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हमने क्या करे ये हटा दिए। अब हमें बताना है प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। अगर हम श्रृंखला को अपने पहले वाली श्रृंखला माने तो राइट से नौवां कौन सा अक्षर होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो राइट से नौवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 27 में से 9 जाएंगे 18 बचेंगे, और 18 पे क्या होता है आर होता है, 18 पे क्या होता है आर होता है। अब ये तो हो गया बिल्कुल मतलब कि सीरीज के अकॉर्डिंग। अब इनमें क्या करना हमें अक्षर भी काटना है, एक तो 21 18 24 कटेगा, 21 कटेगा, 18 कट गया और 15 कट गया, क्योंकि कितने अक्षर कट गए हमारे 4 अक्षर कटे, और 15 से पहले क्या आएगा हमारा 4 अक्षर कटेंगे, इसमें से 4 अक्षर कटे दोस्तों, कितना बचा 14 बचा। तो 14 पे क्या हो जाएगा एन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो NO PQRS
TUVWXYZ काट दो, x गया, t गया, ओ u गया, u गया, r गया और o गया। अब गिन लो इधर से 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर कितना होगा इसका? n हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन इसमें क्या है हमारा? विकल्प में 4 अक्षर समूह उच्चबद्ध है जिनमें 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है हमको। आप देख पा रहे हो, जब भी ऐसा सवाल हमको कोडिंग डिकोडिंग में दे दे, अल्फाबेट में दे दे, उनकी नंबर प्लेस वैल्यू होनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो हम अल्फाबेट की नंबर प्लेस वैल्यू लिखिए इनकी, तो कितनी होती है? ये हो गई 10 15 13 और 17। अगले की लिखिए जो हम 5 10 8 और 13। इसकी लिखिए जो हम 21 26 24 और 3 हो गया 11 16 14 और 19। अब इसमें अगर देखें हम क्या रिलेशन लग रहा है हमारा, 10 से 15 हुआ, 10 से क्या हुआ? 10 से हुआ 15, 10 से हुआ 15 प्लस के 5 और 13 से कितना हुआ? प्लस के 4 करा उसने। ठीक है, 10 से 15 वो 5 से 10, 21 यहाँ प्लस 5, यहाँ भी प्लस 5, तो सब में प्लस 5 है शुरू में। तो शुरू में क्या प्लस के 5 है, यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ प्लस के 5 हो गया, यहाँ भी प्लस के 5 हो गया, ये यहाँ भी प्लस के 5 हो गया है और यहाँ भी प्लस के 5। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है दोस्तों? इसको हमें पहला ही वाला सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें शुरू में प्लस 5 है और लास्ट में प्लस 4 क्या है, और सब में क्या है प्लस 5 उसने ऐड कर रखा है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 आकृति में के नाम दिए गए हैं जिनमें एक बाकी सभी से असंगत है, असंगत का चयन करना है हमको। असंगत में सबसे अलग कौन सी है? असंगत अलग कौन सी है सबसे? इसमें देखो ध्यान से, सबसे अलग कौन से? अगर इनमें हम देखें गोले कितने हैं? 2 2 4 3 7 इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 और 4 8 इसमें है। तो इन सम में क्या है? इनमें सम है, इसमें भी सम गोले है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है। इसमें 7 गोले हैं, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें कितने? 8 हो गए। तो सबसे अलग कौन सा? ए होगा, क्योंकि इसमें कितने गोले हैं? इसमें 7 गोले हैं, तो ए क्या हमारा सबसे अलग हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहला आंसर इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है ये, इसे हम विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, विदाउट पेन ही करेंगे इसको सवाल को हम। ये सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है। आप इसको विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बस आपको क्या करना है, पीछे से शुरू करना है सवाल को, और पीछे को मान लो कि ये मैं हूं, ये क्या है? ये मैं हूं, वी हो गया मैं, और इसमें स्टार का मतलब क्या दिया है? बुआ, यानी ए बी की बुआ है, यानी इसकी हो जाएगी बुआ, यानी जेड यानी वी मैं हूं, ये मेरी हो जाएगी बुआ, यानी जेड मेरी बुआ है, इसकी बुआ हो गई। और हैज का मतलब क्या? भाई है, ये बुआ का भाई हो गया, ये क्या हो गया? बुआ का भाई हो गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये बेटी है, ये बुआ की क्या है? ये बेटी है, नहीं ये इसके भाई हो गया। थोड़ा ध्यान से करेंगे दोस्तों, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको, ये भी आपको क्या अच्छे तरीके से ये समझ में आने वाला है। अगर आप देखो इसको, अब वी मैं हूं और ए बी का अर्थ ए बी की बुआ, यानी मेरी बुआ हो गई, और हैज का मतलब क्या? भाई है, ये बुआ का भाई हो गया, ये तो बुआ हो गई, ये बुआ का क्या हो गया? भाई हो गया, और ये होगी बुआ की बेटी, ये बुआ की बेटी हो गई, और ये हो गया बेटी का भाई हो गया, ये क्या होगा? बेटी का भाई, यानी मेरे चाचा की, ये मेरी बुआ हो गई, मेरी बुआ का भाई हो गया, और ये बुआ की बेटी, और ये बेटी का भाई। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? माँ, यानी इसकी माँ हो गई, यानी मेरे चाचा की ये वाइफ हो गई, ये चाचा की वाइफ हो गई, और इसका अर्थ क्या है? बुआ, यानी इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई। और हमारे से क्या पूछा है? जेड का जी से क्या संबंध है? जेड का जी से, यानी मेरे चाचा की बहन क्या लगी, यानी चाचा की बहन का पी से क्या संबंध है? जी से क्या संबंध है? तो क्या लगेगी? वो पति की बहन लगेगी। पति की क्या लगेगी दोस्तों? वो बहन लगेगी, क्योंकि इसके बुआ का भाई है, और जी के साथ क्या संबंध है उसका? यानी पति की बहन का संबंध है। क्या संबंध है उसका? पति की बहन का उसमें संबंध है। ये क्या थे? हमने आपको कराए सवाल ये
21/3/2021 के जो पेपर में पूछे गए थे रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल, वे हमने आपको अच्छी तरीके से कराए हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और इन सवालों को आप एक बार देखिए और फिर दोबारा इनको बिना पेन के करने की कोशिश करें। रोज शाम 6:30 बजे हम आपको इसी तरह सारे पेपर कराएंगे और एनालिसिस भी कराएंगे पेपर की। कल शाम मिलते हैं 6:30 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।